जय भीम, जय संविधान। मेरे छोटे बड़े भाइयों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। ठीक है, आपका स्वागत है हमारा कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत रसायन क्लास 12th का। ठीक है, आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैद्युत रसायन वाले पे। ठीक है, चैप्टर सेकंड का है। यदि विद्युत अपघट्य के 0.m ठीक है, नॉर्मलता जिसको बोलते हैं, विलयन का प्रतिरोध 25 ओम पाया गया, यदि प्रयुक्त चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1.6 सेंटीमीटर तथा उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3.2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो तो विलयन की विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में मानों की गणना कीजिए। आइए हम लोग गणना करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या पूछा है हम लोग करते हैं, तो पहले लिखेंगे प्रतिरोध। क्या किया जाएगा, तो प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। चलिए आर लिख लेते हैं। कितना दिया है प्रतिरोध, कितना दिया है हम लोग देख लीजिए, कितना दिया, 25 ओम दिया है, तो 25। ठीक है, 25 क्या दिया, 25 ओम। ठीक है, मोह। ठीक, 25 मोह। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग किसको, क्या लिखा जाएगा कि इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। तो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी, ठीक है, मध्य दूरी क्या है, तो दूरी को एल से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। ठीक है, लंबाई, दूरी है तो लंबाई। ठीक, कितना दिया है, तो दिया है क्या चीज, तो 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल, क्या चीज, क्षेत्रफल 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 क्या दिया है, क्षेत्रफल ये रहा। ठीक है, तो क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एरिया, किससे, एरिया यानी ए। ठीक है, क्षेत्रफल तो 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लोग समझे। तो अब इसमें हम क्या करें, नॉर्मलता भी जो लिख लेंगे, तो नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मलता नॉर्मलता ठीक है, अब नॉर्मलता बराबर कितना है, 0.5। क्या है, 0.5। देखिए नॉर्मलता दिया, नॉर्मलता क्या, 0.5 हमने लिख लिया। उसके बाद विद्युत चालकता, क्या लिखा है, विद्युत चालकता लिखा जाएगा, विद्युत चालकता। ठीक, तो विद्युत चालकता, ठीक है, विद्युत चालकता को किससे, के से दर्शाते हैं, कप्पा जिसको बोलते हैं, कि यानी कप्पा का द्रव्यमान या कप्पा का मान, ठीक, कप्पा का मान क्या दिया, तो देता है C बराबर 1/R। आप लोग को पहले मैंने पढ़ा दिया है, आप भी देख लीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो जो दिया इसको क्या, R बराबर कितना दिया, तो R बराबर 25 दिया, तो 25 लिखेंगे। ठीक है, 25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.04, क्या दिया, मोह। ठीक, ये रहा। ठीक, अब अगर नहीं आ रहा है तो हम कर देंगे, आपको टेंशन ना लीजिए, बता देंगे। तो अब लिखेंगे विशिष्ट चालकता, क्या कहेगा, विशिष्ट चालकता, क्या विशिष्ट चालकता, विद्युत चालकता लिखते हैं, तो विद्युत चालकता। ठीक है, तो विद्युत चालकता को सी से प्रदर्शित करते हैं, यो विद्युत चालकता है। विशिष्ट चालकता को हम लोग क्या है, के से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी। ठीक है, इसीलिए हम कहीं कहीं जरूर विद्युत, विशिष्ट है ना, विशिष्ट विशिष्ट चालकता, के से प्रदर्शित कर, मान के का मान। ठीक है, जैसे कप्पा जिसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा बोलते हैं। अब कप्पा बोलते तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो अब लिखेंगे कप्पा, वहाँ के बराबर क्या किया जाएगा, तो सी, कैसे, अब लोग सी गुड़े लिखेंगे L/R।
सी बटे में आर। आर नहीं तो एरिया कर लेते हैं, एरिया लिख लेते हैं, ठीक है, एरिया हुआ, ठीक। अब एरिया में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो अब यहाँ जो आएगा एल बराबर क्या दिया है, 1 दशमलव कितना दिया है, 6 दिया है। तो हम लिखेंगे, तो पहले क्या चीज है, तो सी बराबर लिखते हैं। सी बराबर क्या दिया है, 0.4। तो लिखेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 0.04 गुणे 1.6। और एरिया कितना दिया है, एरिया 3.2। एरिया ना, एरिया 3.2। अब इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा कप्पा बराबर, क्या आएगा, कप्पा बराबर। तो हम लिखेंगे क्या चीज, कप्पा बराबर क्या लिखा है, गुणा करेंगे क्या कहते हैं, 0.064 आएगा, ठीक है। और ये रहा 32, ठीक है, माने 3.2। अब इसे डिवाइड किया जाएगा, आएगा 0.02, ठीक है। और इसे बोलेंगे हम लोग मोह, क्या चीज, मोह, मोह, ठीक है। अब इसे, अब इस पे क्या गया, तो अब लिखा जाएगा कि अब तो ये पूरा फाइनल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखें तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो लिखा जाएगा तुल्यांकी चालकता, ठीक। किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, ठीक। तो एक क्यू, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो इसे अगर डेल्टा बोल सकते तो बोल सकते हैं, तो लिखे का मान, ठीक है, मान, ठीक है, मान कर लेते हैं। अब इसी पे हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, लिख लेते हैं ए क्यू बराबर, ठीक है। अब कप्पा गुणे होता है, क्या होता है, कप्पा गुणे 1000 बटे में, ठीक है। एन होता है क्या, नॉर्मल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब इसी को हम क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, अच्छी बात है। तो लिखेंगे ए क्यू बराबर, जिसे क्या कहें, 0.02, क्या है, 0.02, ठीक है। क्या पूछा, के पूछा कप्पा का मान, ठीक, गुणे 1000, ठीक। और बटे में कितना दिया, 0.5 दिया ना, नॉर्मल था, क्या दिया, एन बराबर 0.5 नॉर्मल था, इसको एन से प्रदेश करते रहे। तो लिख लेते हैं। अब इसमें अब हम डिवाइड करेंगे, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो आएगा 20, क्या आएगा, 20 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, होगा नहीं। अब 5 जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है, 40 होगा, क्या थी? तो 40 मोह आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 40 मोह, ठीक। तो यही आपका आंसर है, ठीक। तो इसको भी बोलते हैं मोहन सेंटीमीटर, ठीक, मोल, ठीक। ये रहा आपके आंसर, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि एक चलकता सेल में 0.05 मोल, यानी एम मतलब मोल, NaOH बिलियन का प्रतिरोध 31.6 मोह प्राप्त किया गया। यदि चालकता सेल में सेल के स्थिरांक का मान 0.367 सेंटीमीटर, ठीक है, हो तो बिलियन की इस सांद्रणों पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। हम लोग ज्ञात करते हैं, आवा लोग ज्ञात कर लिया जाए, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या चीज, विशिष्ट चालकता, ठीक है। तो आइए लिखते हैं हम लोग विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट चालकता, चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, के से प्रदर्शित है, कप्पा का मान, ठीक है, मान कर लेते हैं। तो कप्पा का मान क्या देता है, तो जाहिर सी बात है, आप लोग पता होगा कि बराबर 1/r, ये तो आपको पता है। अब एरिया भी इसी के साथ बोल रहे तो 1/a लिख दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बराबर हम लोग कर दे 1/r, ठीक।
आर को क्या लिखेंगे, गुणे सेल स्थिरांक, ठीक, गुणे सेल स्थिरांक, गुणे सेल स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक। आइए फिर इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा के, ठीक है, क्या चीज, कप्पा, कप्पा बराबर 1 में क्या चीज दिया है, 31.6, कितना दिया है, 31.6। अब आप लोग चालाक हो गए, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आर बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ये सब, ठीक है, तो एरिया और ये सब क्या बताने की जरूरत नहीं, आप लोग होशियार हो गए हैं, कर लीजिएगा, ठीक है, गुड़े, और क्या दिया, 3.367, तो लिखा है 3.367, कहते हैं सेंटीमीटर, ठीक। अब उसे क्या, मोह, तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, तो इसको पहले हम लोग क्या किया जाएगा, तो पहले करते हैं हम लोग डिवाइड, तो इसे जब पूरा काटे पिनेंगे इसको और इससे करेंगे, ठीक है, डिवाइड किया जाएगा तो आएगा क्या थी, तो आएगा 0.0, ठीक है, 0.011 आएगा, 0.011 आएगा, ये आपके आएंगे काटने के बाद, ठीक है। इसे हम लोग मोह लिखेंगे, क्या लिखते हैं, मोह, ठीक, तो मोह हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, तो OHM, ठीक है, मोह सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसे, अब हम लोग दूसरा बिलियन की मोलर चालकता निकालते हैं, तो बिलियन की मोलर चालकता, चालकता, ठीक है, और इसे किसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, बिलियन की मोलर चालकता है, तो लिखेंगे हम लोग, ठीक, ए, नहीं तो इसको हम एम कर लेते हैं, चलिए एम करेंगे, इसको एम ही होता ही है, ठीक है, अरे होत रहेला, गलती हो कोनो बात नहीं है, ठीक है, सबसे होत रहेला, अभी हम नए नए फील्ड में आए बने, ठीक, तो लिखेंगे के गुणे 1000, ठीक है, 1000, इसे ये एम बोलते हैं, यानी मोल, ठीक है। अब एकरा में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इस जगह हम कोनो और मान रख लेते हैं जो होता है, एम का मतलब क्या हुई थी, तो एम दिया है कि नहीं, 0.05 दिया है, ओकरा हम क्या करेंगे, भाग कर दे देंगे, ठीक है, अरे नहीं, कोनो बात ना, कर लेते हैं हम लोग, तो हाई एक के की जगह कौन सा मान रखा जाएगा, तो जो हम निकाले हैं, आपको पता है ना, नहीं पता है तो आइए हम लोग करते हैं, की का जगह ये हाई दी है ना, लिखेंगे 0.011 ठीक है, गुड़े 1000, ठीक है, 1000, ठीक, एकरा में हम क्या करें, 0.0 से 0.05 से हम भाग देंगे, करें, भाग देंगे एकरा, जो हाई इतना देंगे तो इकाई दहाई से एकरा 1000, इकाई दहाई से एकरा 1000, ठीक, एकरा हम जब करेंगे ऐसे गुणा, तो आएगा करें, तो गुणा करने के बाद पूरा इसे टोटली करने के बाद आएगा इतना ही, एकरा से ही हम भाग दे देंगे, क्या करें, एकरा से भाग देंगे, जब भाग देंगे तो आएगा का चीज कि 223, क्या आएगा, 200, 200 क्या आएगा, 23, ठीक है, 223 या 223 ना करके, रुको हम कर लेते हैं, इतना से इतना गुणा इतना में भाग किया, ठीक है, 223 नहीं, 232 आएगा, ठीक है, 232, ठीक है, मोह आएगा, क्या 232 मोह आएगा, आइए हम लिख लेते हैं मोह, ठीक है, क्या कहते हैं, मोह लिख लेते हैं, ठीक है, ये मीटर सेंटीमीटर इसको, ठीक है, समझा रहा, अब एकरा हम क्या कर लेते हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है, अब कहीं से टूटी फूटी है तो अब देख लीजिएगा, कहीं उसे छोटा नहीं है, गुड़ा भाग मेरा बहुत मस्त होता है, ठीक, आप कर लीजिए, ठीक, नोट करिए, आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, लिखा है एक एल ने, मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बटे में 50, ठीक है, नॉर्मलता युक्त दुर्बल मोनो भास्मिक, ठीक है, मोनोभास्मिक, ये लिखो मोनोभास्मिक लिखा है, अम्ल की विशिष्ट, क्या चीज, विशिष्ट या विशिष्ट चालकता का मान 18 सेल्सियस पर, 18 सेल्सियस पर है, ठीक है, यहाँ पर 2.160 गुणे 10 की पावर 3 मोह है, ठीक, इस विलायक की तुल्यांक, इस विलायक की
तुल्यांक तथा मोलर चालकताओं के मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग मान ज्ञात करते। ठीक, अब आओ चला जाए। ठीक, करते हैं हम लोग। ठीक, तो पहले चीजें क्या दी है, तो हम लिखेंगे पहले पी लिखते हैं। पी बराबर क्या, पी बराबर क्या दिया है, 2.160। पी बराबर 2.160 क्या मतलब, तो दे दिया ये 2.60। क्या चीज है, चालकताओं के मान है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है, तो इसमें हम लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको गुणे कितना दिया, 10⁻3। ठीक है, मोह क्या लिखेंगे, मोह, तो OHM, मोह। ठीक, मोह। ठीक है, उसके बाद नॉर्मलता कितना दिया है, तो लिखेंगे नॉर्मलता, ये दिया ना, नॉर्मलता कितना दिया, लिखेंगे N/50। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल बटे में 50। ठीक हो गया यहाँ तक। अब लिखेंगे बिलियन की विशिष्ट चालकता है, बिलियन की विशिष्ट चालकता, बिलियन की विशिष्ट चालकता, बिलियन की विशिष्ट चालकता किसको कहते हैं, के से प्रदर्शित किया जाए, के से, यानी कप्पा जिसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कप्पा, आप लोग भी बोला करिए कप्पा। ठीक है, तो के बराबर 1/में पी, के बराबर 1/में पी। अब इसी पे हम लोग रखेंगे, तो क्या किया जाएगा, रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, आइए, या यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग, तो 1/में, ठीक है, 1/में पी, तो क्या दिया है, 2.160 गुणे 10⁻3। ठीक, 10⁻3 कर लेंगे। अब इससे अगर इससे हम डिवाइड करेंगे ऊपर वाले से 7 1 में, तो क्या आएगा, लिखेंगे 4। ठीक, क्या करें, 4.63, 4.63 गुणे 10⁻3। ठीक, 10⁻3, नहीं 2×4 ये भी जाएगा, हाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ये भी हो जाएगा 4। ठीक है, पावर 4। ठीक, अब पावर जब 4 हो जाएगा, तो अब इसके साथ हम क्या लिखेंगे, मोह, क्या मोह, तो लिखेंगे मोह, मोह सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर। आइए अब तुल्यांकी चालकता का गणना करना, कैसे, तुल्यांकी चालकता का गणना करना है, तो लिखेंगे तुल्यांकी, तुल्यांकी चालकता, चालकता, तुल्यांकी चालकता की गणना, की गणना, की गणना। ठीक है, गणना। ठीक, अब तुल्यांकी चालकता गणना, अब किससे हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं, तो लिखेंगे, आप लोगों को पीछे ही पता होगा, तो इक्वा लिखेंगे। ठीक, अब इसमें अब सूत्र तो आपको पता होना ही चाहिए, चाहे जो भी हो, सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसे 100%। नहीं याद होगा तो आप सोच लीजिए कि मतलब नहीं कर पाएंगे, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, तो लिखा जाएगा एन। ठीक, ये आपके सूत्र है। अब इसी पे हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे, तो लिखेंगे प्रति, ठीक है, स्थापित, स्थापित करने पर, करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, करने पर, आइए हम लोग करते हैं प्रतिस्थापित, तो लिखेंगे एक की, ठीक है, अब लिख लेंगे, तो इस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कप्पा बराबर क्या दिया है, तो हम लोग लिखें कप्पा बराबर ये पूरा टोटली, ठीक है, 4.63 था, तो लिखेंगे 4.63, क्या, 4.63 गुणे 10⁻⁻4। ठीक, अब गुणे किया जाएगा, तो क्या कितना किया जाएगा, तो 1000 लिखा, तो 1000 किया जाएगा, क्या किया, 1000। ठीक, अब इससे, अब यहाँ दिया है, तो अब एनवायरमेंट, तो क्या 1/50। ठीक, 1/50। अब इसका हम लोग टेबल पढ़ सकते हैं, तो 50 100, अब ये 0 बच गया तो खत्म। ठीक है, 20 बार में। अब इसका गुणा, तो इसके साथ जब हम गुणा करेंगे, ठीक, 64, ठीक, इसके साथ गुणा करेंगे हम लोग, तो आएगा, तो 2×4 मतलब 2 का खड़ा पड़ेंगे, तो कटेगा 2 बार में, तो पहले कटेगा 2 बार में, तो लिखेंगे ए क्री बराबर कट किया जाएगा, तो 2 बार में
आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन चलते हैं। लिखा है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, ठीक है, 0.2 एम्पियर की धारा को एक घंटे तक प्रवाहित किया गया। 1 घंटे तक प्रवाहित किया गया। कैथोड पर एकत्रित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कॉपर का गणना करना है, कॉपर के द्रव्यमान का गणना करना। आइए तो हम लोग करते हैं। तो पहले लिखते हैं हम लोग कॉपर। तो कॉपर को Cu से कॉपर होता है, ठीक है। तो कॉपर का परमाणु भार, ठीक, देखिए परमाणु भार कॉपर का परमाणु भार क्या है? 63 होता है। क्या होता है? 63, ठीक है। 63 शायद होता है 5 भी होता है, 63.5 होता है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? 63.5। इसका सूत्र का CuSO4, ठीक। आइए इसके, ठीक, अब हम लोग करते हैं Cu। संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। क्या? Cu, तो इसको लिखते हैं Cu संयोजकता 2 होते हैं, संयोजकता 2, ठीक। आइए अब हम लोग करते हैं। तो अब एक सूत्र होता है कि तुल्यांकी भार, ठीक, बराबर परमाणु भार बटे में संयोजकता, ठीक। तो लिखेंगे तुल्यांकी भार कर लिया, तुल्यांक भार का से तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार बराबर, ठीक है। लेकिन परमाणु भार बटे में संयोजकता, ये आपके सूत्र हैं, इसी पे हम लोग रखेंगे। आइए रखते हैं। रख ला लोगों ने, मतलब रख नहीं पावा था लोगों, तो रख आवा, ठीक है। तो रखेंगे 63, क्या चीज दिया? 63.5। तो लिखेंगे 63.5 बटे में क्या होगा? तो हम लोग बटे में 2 रखेंगे, क्योंकि संयोजकता क्या दिया? 2 दिया है, ठीक है। एक हम डिवाइड करेंगे, क्या करें? एक डिवाइड करेंगे, यानी भाग। जब हम भाग करेंगे 31.75 आएगा। आपको ना पता तो कोनो बात नहीं, 31.75, ठीक। एक बाद हम जो है कि पढ़ाएंगे, गुणा भाग पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। लेकिन एक पहले ध्यान से सुन लो और समझ लो बहुआ, तोरा ये बहुत फायदा करेगा, ठीक है। कहें कि एग्जाम पैटर्न पे है और कोनो चीज ना है, तोरा ये सब आएगा 12 में, ठीक है। केमिस्ट्री वाले एकदम यही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो ये सोच लो बाबू, कुछ और नहीं है, कुछ अलग नहीं ही हम बता रहे हैं, ठीक। तो अब लिखेंगे विद्युत धारा रासायनिक तुल्यांक, विद्युत, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक लिखेंगे हम। तो विद्युत तुल्यांक, ठीक, विद्युत तुल्यांक रसायन, रासायनिक का या रासायनिक या रसायन, ठीक है। रासायनिक नहीं, रसायन के दो, रसायन, ठीक, रसायन, ठीक। तो अब लिखिए रसायन तुल्यांक, ठीक, रसायन तुल्यांक, जिसको हम क्या जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जेड से, ठीक। और जेड, जिसमें हम लिखेंगे जेड बराबर, लिखे तुल्यांकी भार, क्या होगा? तुल्यांक भार, या भार लिखना, भार, ठीक। बटे में क्या चीज? बटे में क्या होगा? बटे में लिख लेंगे हम लोग। आइए तो लिखते हैं, क्या आएगा? आपको पता है? नहीं पता है? अरे टेम्परेचर आपको पता है? 96,500 होता है, लेकिन 96,500, ठीक। इसे कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई प्रभाव नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना बाबू, ठीक। इसी में हम लिख देते हैं। अब आइए सामने, तो दिया है 31.75। हाई आपको याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक है, याद रखना। इसे आपको सदैव याद ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब इसे लिखेंगे 900, सॉरी
96,500 ठीक। अब एक करा ऐसे डिवाइड किया जाएगा, क्या करा ऐसे डिवाइड किया जाएगा। तो जब डिवाइड किया जाएगा यानी भाग जब करा जाएगा तो आएगा 3.29, ठीक है 3.29 आएगा, यही आएगा ठीक है। अब गुणे करेंगे हम एक करा, जब गुणा कर लेंगे तो आएगा 10⁴ यही आएगा नीचे ठीक है। ऐसे हम लोग कहेंगे ग्राम, ठीक ग्राम कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि लिखेंगे आई एम्पियर, ठीक है जैसे धारा भी पूछा तो लिखेंगे आई बराबर क्या करें 0.2, जी हाँ 0.2 को अब लिखेंगे ठीक। आप देरी से सोच रहे हैं कि वो सब दो जो उसमें लिखा गया वो काहे नहीं लिख रहे हैं सभी, तो लिखेंगे क्यों नहीं, पहले अब लिखेंगे तो लिखेंगे ए एम पी एम्पियर, ठीक है एम्पियर ठीक। अब टी टाइम, तो क्या टी बराबर 1 समय, एक दिया वहां पे दिया ना एक, ठीक तो एक लिख लेंगे, इसे पिछले वाले में दिया था 1/2 में करके, ठीक तो लिखा जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या किया जाएगा कि जो घंटा दिया है, घंटा जानते हैं 1 घंटा दिया, तो जो दिया घंटा या टाइम 1 घंटा बराबर 60 मिनट, क्या होता है 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट होता है ठीक है। और जब 60 मिनट होता है तो उसको हम किससे 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, तो छछवा के 36 डबल 0 3600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब 3600 सेकेंड को क्या किया जाएगा, तो अब यहाँ पे W बराबर कर लिया जाएगा, W बराबर तो ZIT, ठीक है बराबर पूरा टोटली लिखेंगे 1 गुणे, ठीक है सोच लो आप लोग 1 गुणे 3.29 आई बराबर दिया ना, देखिए 3.29 जेड भी दिया है ठीक, 3.29 ठीक गुणे 10⁻⁻⁴ ठीक। और उसके बाद क्या दिया है टी भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो टाइम को भी हम लोग मल्टीपल कर लें तो क्या होगा 0.2। अब क्या सेकेंड भी दिया हमारा, तो सेकेंड वो लिखेंगे 3600, ठीक जब 3600 जब पूरा टोटली गुणा करेंगे हम लोग तो जो जीरो जीरो काटना चाहे तो काट, लेकिन नहीं कटेगा। 36 का इससे मल्टीपल करेंगे, इससे मल्टीपल इतना, तो टोटली आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे, लेकिन हाँ आएगा कितना 0.2369, ठीक 0.2369 ग्राम, ठीक है 23.69 ग्राम, यह है आपका आंसर, ठीक नोट कर लीजिए। ऐसे मात्रक सीओ का मात्रा यानी कॉपर का मात्रक बोला जाएगा, कॉपर का मात्रा, ठीक नोट कर लीजिए आप लोग। आज के अभी यहीं पे हम द इंड करते हैं, ठीक है और कल फिर पढ़ा जाएगा वैद्युत रसायन के कुछ और क्वेश्चन है जो एग्जाम पैटर्न पे आए। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक जय भीम।